हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इराक की राजधानी बगदाद से है, जहां एयरपोर्ट कंपाउंड में अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर 4 रॉकेट हमले हुए हैं। इराकी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मुल्क में अमरीकी ठिकानों पर लगातार 2 दिनों तक हमले के बाद राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमरीकी फौजी कैंप पर 4 रॉकेट दागे गए हैं। प्रेस टीवी ने इराक के अरबी न्यूज चैनल अल सुमरिया के हवाले से बताया है कि कल देर रात बगैर किसी डिटेल के कहा गया कि कई मिसाइलें कुछ देर पहले बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरी हैं और उनके लॉन्च करने की जगह अभी तक मालूम नहीं है। सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बगदाद से छपने वाले अखबार अल यौम ने यह भी बताया है कि 4 कत्यूशा रॉकेट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी विक्टोरिया बेस पर गिरे हैं। इससे पहले अमरीकी लीडरशिप वाली फौज ने कल सुबह सवेरे राजधानी बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद अंबार सूबे में ऐन अल असद छावनी को निशाना बनाते हुए 2 हथियारबंद ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया था। बगदाद एयरपोर्ट पर विक्टोरिया फौजी अड्डे पर मंडे को भी इराकी सोर्सेज के हवाले से मीडिया में खबर आई थी कि बगदाद एयरपोर्ट के कंपाउंड में विक्टोरिया छावनी पर 2 ड्रोन जहाज़ों से हमले की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये वाकया उस दिन हुआ जब दुनिया के कई मुल्कों की तरह इराक में भी ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी अवामी फोर्स हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ही 3 जनवरी 2020 को अमरीकी ड्रोन हमले में ये दोनों कमांडर और उनके साथी मारे गए थे। मंडे 3 जनवरी को ही तकरीर करते हुए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तेहरान में कहा था कि अगर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, जो इस हमले के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया तो ईरान खुद सुलेमानी के कत्ल का बदला ले लेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा चले और सजा दी जाए तो ठीक है, वरना मुस्लिम उम्मा खुद उनसे बदला ले लेगी। इसके बाद अमेरिका के साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अपने और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बाइडेन सरकार से सिक्योरिटी की मांग भी कर डाली। मंडे को ही बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक, जहां दोनों कमांडरों को कत्ल किया गया था, वहां एक बड़ी कॉन्डोलेंस मीटिंग हुई थी, जिसमें जनरल सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी और अबुल मेहंदी अल मुहंदिस की बेटी मिनार अल मुहंदिस ने तकरीरें की थी और बदला लेने की अपील की थी। इराक में कई दिनों से दोनों कमांडरों और उनके साथियों की दूसरी बरसी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में 2021 के आखिर में अमेरिका ने इराक में फौजी कार्रवाइयां खत्म करके अपने फौजियों के सलाहकार रोल का ऐलान किया था, जबकि इराक की अक्सर सियासी पार्टियां और सभी मिलिशिया ग्रुप्स सभी अमरीकी फौजियों को फौरन मुल्क से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।